नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक सीमेंट कंपनी के बारे में। देखिए सीमेंट कंपनी का जो नाम है, वो आप पहले ही देख चुके हैं जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट एक्चुअली अभी नाम देखा जाए तो अंबुजा सीमेंट नाम पे तो है, मगर उसका अभी नाम चेंज होकर भी देखा जाए तो अदानी सीमेंट बन चुके हैं। क्योंकि आप अदानी ग्रुप को देखेंगे तो एसीसी जैसे कंपनीज को और अंबुजा जैसे कंपनीज को, इस दोनों कंपनीज को किसने खरीदारी की है? गौतम अदानी जी को, मतलब गौतम अदानी जी ने खरीदारी की है। तो अभी एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट का जो टोटली देखा जाए प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? अदानी के पास, गौतम अदानी जी के पास। तो इसीलिए वो आज अंबुजा सीमेंट नाम पे तो है, मगर अंबुजा सीमेंट नाम पे अभी होने के बाद भी इस कंपनी अभी अदानी सीमेंट नाम से जाना जाता है। क्यों अदानी सीमेंट नाम से जाना जाता है? इसके ऊपर तो मैं पहले भी वीडियो बना के दिया, क्योंकि दोनों कंपनीज का जो स्टेक था वो खरीदारी की है किसने? अदानी ग्रुप ने। तो आज मैं बात करूंगा अंबुजा सीमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट था, सर कंपनी ने इतना बड़ा मतलब प्रॉफिट फॉल क्यों हुआ? तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के मैं डिटेल्स आपको दिखा दूं तो अंबुजा सीमेंट जो है, इसका जो हालत है अभी 6 मंथ में 37% तक रिटर्न, बहुत शानदार एक रैली दिखाया 6 मंथ में। एक साल में 37% तक रिटर्न, ठीक है। 5 साल में 85% तक रिटर्न। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो देखिए 2800% का रिटर्न। देखिए इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, इसका नाम है अंबुजा सीमेंट। तो मैं आज इस अंबुजा सीमेंट के बारे में डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनीज ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो इतना दिनों तक हो रहा था, तो अचानक कंपनी ने इतना बड़ा प्रॉफिट डाउन होने के पीछे कारण कौन सा है, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो Q2 का पहले रिजल्ट है, पहले कॉलम का। सेकंड कॉलम में क्वार्टर 2 का, सॉरी क्वार्टर 1 का रिजल्ट। थर्ड कॉलम कॉलम में क्वार्टर 2 का पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले कंपनी का नाम आपको दिखा देता हूँ, अंबुजा सीमेंट। तो आप राइट साइड में आएंगे तो आपको दिख रहा यहाँ पे अदानी सीमेंट। इसका मतलब क्या है? कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे खरीदारी की है ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए अभी अदानी सीमेंट बन चुके हैं। नाम तो अंबुजा रहेगा, मगर ग्रुप देखा जाए तो अदानी ग्रुप का ही देखने को मिला। तो कंपनी का सबसे पहले इनकम, तो इनकम कितना हुआ? 7200। मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, आप सिर्फ डेटा को देख लेना। तो 7244, जो पिछले बार था 8165, पिछले सालों में था 6740। इसका मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ तो हुआ, एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप तो ऑब्वियसली देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को बीट नहीं कर पाया। पिछले क्वार्टर में ज़्यादा इनकम हुआ था, इस बार करीबन हजार हजार करोड़ का कम इनकम हुआ है। तो यही एक पॉइंट्स है कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है कम करने के लिए। उसके बाद एक्सपेंस जो है उसमें क्या आते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जो कंज्यूम्ड है, मतलब जितने सारे सीमेंट बनाने के लिए जितने सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं, जितने सारे मटेरियल्स लगते हैं, तो उसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके साथ सबसे जो ज़्यादा चीज कंपनी को लगते हैं वो है पावर एंड फ्यूल। और 5 टन मतलब जो जितने सारे प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, मतलब लेके जाता है, उसके लिए जो कॉस्टिंग आते हैं, तो वो भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। तो कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, चार्जेस एंड गुड्स का कॉस्ट है, तो सारे चीज जोड़कर कंपनी का जो एक्सपेंस बना 7179। जो पिछले बार कितना था? 7272, सॉरी 76, और पिछले साल में था 5543। इसका मतलब इनकम में जिस तरीके से हुआ था, एक्सपेंस भी उससे ज़्यादा देखने को मिला। मतलब एक्सपेंस को कंपैरिजन करें तो सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ
कंपनी इस बार कितना प्रॉफिट हुआ आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम, तो टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम बता रहा है कि कंपनी 51 करोड़ का प्रॉफिट किया। चलो ठीक ठाक है, प्रॉफिट तो किया, मगर पिछले जो सालों था, पिछले जो क्वार्टर था, वो 800 करोड़ से भी 890 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट किया था। तो यहाँ से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है, करीबन करीबन 18 टाइम्स, तो 18 टाइम्स प्रॉफिट डाउन देखने को मिला। एक बहुत बड़ा मतलब फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। इसी के कारण अंबुजा सीमेंट के आप एक 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो किस तरीके से क्रैश देखने को मिलेगा आपको। तो अभी जो पॉइंट्स है इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर अभी टिके रहना चाहिए, क्या इस कंपनी का माल बेच देना चाहिए। अगर आप प्रीवियस डेटा देखेंगे तो आज तक कंपनी ने कभी भी इतना कम प्रॉफिट नहीं किया। हर क्वार्टर में कंपनी बहुत शानदार प्रॉफिट कमा के आए हैं, और इस बार कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज जो है वो यहाँ पे बहुत कम हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कुछ गड़बड़ी तो आया है, उसके बेसिस में कंपनी का अर्निंग इतना ज़्यादा कम हो चुके हैं, करीबन करीबन 18 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। अभी साल भर में बात करूँ तो कंपनी का साल भर का जो डेटा है वो भी लगातार लगातार प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी ने आपको रिटर्न किस तरीके से दिया, 10 साल में 10% का, 5 साल में 13%, 3 साल में करीबन 38% और 1 साल में भी 38%। इसका मतलब कंपनी ने हर साल में कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो कंपनी के जो कर्जा है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से 475 करोड़ का कर्जा, इसका मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा है। रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व भी हर साल बढ़ते चले जा रहा है। कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो भी हमेशा पॉजिटिव में रहा हुआ है, कभी भी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में नहीं आया। तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद जिसका नाम आता है वो है अंबुजा सीमेंट। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। अगर आप सीमेंट कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी कंपनीज के हर पैरामीटर आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना बाकी रहेगा, जो है कंपनीज के सेल्स ग्रोथ। देखिए सेल्स ग्रोथ बहुत वीक है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, डाउन में है, नेगेटिव में है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्लोबली इम्पैक्ट के कारण रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है, साथ ही साथ जितने सारे स्टील का कॉस्ट है वो बढ़ चुके थे। स्टील का कॉस्ट बढ़ जाने से जितने सारे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस होते हैं वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस थोड़ा सा धीमी पड़ गया था। इसी के कारण कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। देखिए अगर कंस्ट्रक्शन काम ही नहीं होगा तो कहाँ पे वो सीमेंट बेचेंगे। तो ये कारण के बेसिस से देखा जाए इस कंपनी में सेल्स को डाउन हो गया। तो क्या सेल्स डाउन पहले भी था कि इस बार हुआ है? आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ इस बार ही हुआ है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ इस बार ही डाउन हुआ है। पहले तो कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन करते थे। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। कोविड के सिचुएशन में कंपनी का जो प्राइस हो गया था करीबन 140 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया करीबन 440 रुपीज़ के आसपास। तो मैं आपको बताया था कि ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा क्योंकि जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है ब्रेकआउट करने के टाइम पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रीटेस्ट करते हैं। रीटेस्ट अगर करेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो था आज वो सपोर्ट बन चुके हैं, इस सपोर्ट के लेवल तक आएगा, उसके बाद एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप इस चार्ट पैटर्न के ऊपर फोकस रखिए। अगर आपको निवेश करना है तो इस कंपनी को स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।